हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक नशेड़ी लड़की जो नाबालिग थी, लेकिन इस उम्र में 17 साल उसकी उम्र थी, यानी नाबालिग है। उस उम्र में वो नशे का आदी हो चुकी थी और वो सिर्फ शराबी नहीं बल्कि ड्रग्स का भी नशा करती थी, जिसके चलते जिस जगह पे वो लड़की रहा करती थी, घर वाले तो उसे मतलब समझ लीजिए घर से निकाल ही दिया था। उसको मार पिटाई भी करते थे, लेकिन जब वो बाज नहीं आई तब जो है उसके घर वाले उसका फिक्र ही नहीं करते। अब ये ड्रग्स जो है वो तो सस्ते में नहीं आता, फ्री में नहीं आता। अब उसे नशे की लत तो हो गई, लेकिन उसके बाद वो नशा करने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं हुआ करती थी, जिसके चलते वो लड़की जो है, जहाँ ये सब चीज़ें मिलती है, नशे की चीज़ें मिलती है, उसे पता थी, वो उस इलाका में जाकर खड़ी हो जाती है। और जो भी नौजवान लड़का हो, आदमी हो, जो भी उस व्यक्ति से ड्रग्स लेने के लिए आया करता है, लड़की उन सारे लोगों के पास जाती और कहती, जो मुझे भी थोड़ा दो, मुझे भी बहुत लत लगी है, मुझे नशा करना है। अब पहला पहला तो लोग मना किया, लेकिन जब बार बार वो लड़की उन लोगों के पास जाते जो नशेड़ी लोग नशा खरीदने के लिए आते हैं, तो उन लोगों ने कहा ठीक है, तुझे मैं नशा तो दे सकता हूँ, ड्रग्स दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तू क्या देगी। अब वो भी नशेड़ी थे, तो उसके बाद लड़की कहती है, मुझे नशा दे दो, बाकी बदले में जो चाहे कर लो। अब वो सारे जो लड़का है, आदमी है, अब उस लड़की को इस्तेमाल करने लगे। थोड़ा बहुत नशा देता, उसको ड्रग्स देते, वो नशे में हो जाती। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ वही सब करते जो एक मतलब समझदार इंसान कभी नहीं करेंगे। उस लड़की के साथ जो भी उसको नशा करा था, उसके साथ संबंध बना था, और ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। लेकिन फिर वो जो जितने भी नशा करने वाले हैं, क्योंकि गांव वाला ही होता है, सारे गांव वाले को अब धीरे धीरे अभी कभी कभार जो है, शहर हो या गांव हो, डॉक्टरों का कैंप लगता है। अब जो लोग गरीब होते हैं, अब पैसा वाले भी जाते हैं, ऐसा नहीं जो खाली गरीब लोग ही कैंप पर इलाज कराते हैं। तो कैंप लगता है, उस कैंप पे जो है कुछ नौजवान लड़का वहाँ पर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर पूछा जो क्या हुआ, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर हरीश चंद्र होता है नाम। तो डॉक्टर को वो लड़का बताता है, जो पहला डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर साहब कुछ दिनों से जो है मेरे बदन गर्म रहता है, यानी मेरा बॉडी हमेशा गर्म रहती है, और मैं इधर उधर से गोली खाता हूँ मेडिकल से लेकर, लेकिन ऐसा लगता है ये बुखार नहीं है, और मुझे बुखार जैसा हमेशा ही रहता है। डॉक्टर ने भी चेक किया, डॉक्टर हरीशचंद्र ने उस लड़का को देखा, देखने के बाद कहा, जो देखो, तुम्हें ये गोलियां दे रहा हूँ, ये गोली लो, और हो सके तो किसी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराओ। एक टेस्ट का पर्ची में सारे निशान टिक मार के दे देता है, जो क्या क्या उसे टेस्ट करना है। अब उस लड़का को दे देता है। लड़का उस टेस्ट का पर्ची को लेकर एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, और जाने के बाद सारे टेस्ट कराता है। उसमें ब्लड टेस्ट भी था, HIV था, बहुत सारे टेस्ट थी। वो फ्री में सब कुछ करा लेते हैं। उसके बाद उसका रिपोर्ट आती है। फिर से जब दोबारा कैंप लगता है, दोबारा वो लड़का रिपोर्ट के साथ उस डॉक्टर हरीशचंद्र के पास आते हैं और कहते हैं, जो डॉक्टर साहब, आपने पिछले टाइम जब आए थे ना, मैंने आपको कहा मेरा बॉडी गर्म रहता है, हमेशा बुखार और कमजोरी से महसूस होता है। डॉक्टर ने कहा, इस टाइप का बीमारी तो तुम्हारे गांव में पूरा फैला हुआ है, और सारे नौजवान लड़का ही आ रहे हैं, आखिर तुम लोग करते क्या हो, कहाँ जाते हो। डॉक्टर को थोड़ा शक हो गया उन सारे लड़कों के ऊपर, और सारे लड़का एक दूसरे को जानते थे। चलो ठीक है, तुम्हारा रिपोर्ट तो मैंने करवाया था, तो रिपोर्ट देखता हूँ। जब उस लड़का ने डॉक्टर हरीशचंद्र के पास अपने रिपोर्ट रखी, डॉक्टर हरीशचंद्र जैसे ही रिपोर्ट के ऊपर नज़र डाली, डॉक्टर के तो होश उड़ जाता है, क्योंकि वो नौजवान लड़का HIV पॉजिटिव थी। उसके बाद डॉक्टर को लगा, जो उनके मन में शक हुआ था, अब सारे जितने भी लड़कों ने यही शिकायत की, कमजोरी महसूस होता है और हमेशा बॉडी गर्म रहती है, और सारे उसी लड़का का जान पहचान वाला सर्कुलर में था। अब डॉक्टर सारे लड़कों को वही टेस्ट लिख के देता है, जो जल्द से जल्द इस टेस्ट को कराओ। अब सारे लड़कों का, और उसमें से दो एक शादीशुदा आदमी भी होता है, जिनके पास बीवी बच्चे सब है, उन लोगों का भी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी शिकायत वही थी, बॉडी गर्म रहती है और कमजोरी महसूस होती है। उसमें से दो एक औरतें भी सामने आए हैं। जो आदमी लोगों ने शिकायत की थी, जो मतलब उस डॉक्टर को बताया, वो महिलाएं जो है, उन आदमियों का पत्नी होता है, उन लोगों ने भी वही शिकायत की, जो
हमारी बॉडी में भी गर्म रहती है और कमज़ोरी महसूस होती है। उन सारे औरतों का भी वही टेस्ट कराया और जब सारे लोगों का रिपोर्ट देखता है डॉक्टर के, तो पैर तले ज़मीन खिसक जाए। डॉक्टर फ़ौरन नज़दीकी पुलिस थाने में कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद पूरी बात बताते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में थी कुछ ऐसी। एक नहीं, दो नहीं, 19 लोगों का रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आती है। और इसके बाद उस गांव में तो एकदम से हड़कंप सी मच जाती है। सिर्फ गांव नहीं, पूरा उस जिले में जब धीरे धीरे लोगों को पता चला, न्यूज़ वाले आए, प्रिंट मीडिया में छापी, तो हर कोई हैरान हो जाता। इसमें डॉक्टर भी परेशान और सारे लोग हैरान, क्योंकि एक ही गांव के इतने लोग HIV पॉजिटिव हैं। पुलिस आती है, पुलिस उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन सारे लोगों से जब सच्चाई उगालते हैं, सारे लोगों ने एक ही लड़की का, एक नाबालिग लड़की का नाम बताते हैं, जो उस लड़की के संपर्क में हम थे। यानी वो लड़की को HIV हो गई थी और जिसके चलते इन सारे लड़का और आदमियों को HIV पॉजिटिव होना पड़ा था, क्योंकि इन सारे लोग जो है उस लड़की से संबंध बनाया करते थे। तो घटना है उत्तराखंड का ही, नैनीताल का। नैनीताल में ही एक जगह लगता है रामनगर, रामनगर कस्बा। इस रामनगर कस्बा में कभी कभार डॉक्टरों का कैंप लगता है सरकार की ओर से। जब कैंप लगा था, इस बार कैंप लगी थी 15 अक्टूबर 2025 की बात है, बल्कि 2024 की बात है। 15 अक्टूबर 2024 को जब ये कैंप लगी थी, और बीच बीच में कैंप लगता है, तो कुछ लड़का, खास करके एक लड़का, जब शुरुआत में वो जो कैंप पे एक डॉक्टर था, डॉक्टर हरिश्चंद्र, उनके पास आया और आकर कहने लगा, जो डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से जो है मेरी बॉडी यानी मेरा शरीर गर्म रहती है और मेरी कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, कमज़ोरी फील होती है। डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने देखा वाकई गर्म है। उसके बाद उसको दवा देता है और कुछ टेस्ट लिख के देता है, और इसमें HIV का भी टेस्ट था। सरकारी अस्पताल में जाता है वो लड़का रिपोर्ट सारे रिपोर्ट कराते। उसके बाद जब डॉक्टर फिर से दोबारा उस कैंप में बैठे थे, वो लड़का आता है और अपना रिपोर्ट दिखाता है। इसे देखने के बाद पुलिस को पता चल जाती है इस लड़के को HIV है। और ऐसी मामला उस गांव में कई सारे आदमी, कई सारे लड़का और कई सारे औरतें भी लेके आए थे, जो बॉडी गर्म रहती है और कमजोरी महसूस होता है। सारे लोगों को इस HIV पॉजिटिव के बाद सारे लोगों को वही रिपोर्ट लिख कर दिया, जो सारे लोग रिपोर्ट कराओ। और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है, डॉक्टर का होश उड़ जाता है। डॉक्टर पुलिस में कंप्लेन रिपोर्ट करती है, जो ऐसा ऐसा है, एक गाँव में ऐसा है, सारे लोग HIV पॉजिटिव है। पुलिस आती है, उन सारे लोगों से पूछा जाता है। उसी गांव का एक लड़की है जिसके घर वाले उसे घर से निकाल दिया। वो नशे के आदी होती है, नशेड़ी होती है, और वो ड्रग्स, शराब सब कुछ लेती है, पीती है। और उसी के संपर्क में ये सारे लोग आए थे, क्योंकि उसको नशा कराओ और उसके साथ संबंध बनाओ। गांव के ज़्यादातर यंग लड़का उस लड़की के संपर्क में आई थी, क्योंकि वो लड़की 17 साल की थी। और उस लड़की के संपर्क में कुछ शादीशुदा भी आदमी आए थे। और शादीशुदा आदमी जब आए थे, जब उनमें से 2 शादीशुदा आदमी भी HIV पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके और 2 आदमियों का भी, औरतों को भी जब टेस्ट किया जाता है, तो पता चला औरतें भी HIV पॉजिटिव हो गए थे। अब इस घटना के बाद उस गांव से लेकर पूरा डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में एकदम हड़कंप सी मच जाती है। पुलिस भी हैरान, डॉक्टर का टीम भी हैरान। अब करे तो क्या करे। उस लड़की का तो नाबालिग थी, उसे एक सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है इलाज के लिए। और बाकी अब घर घर में जाकर सारे लोगों को टेस्ट कर रहा है जो डॉक्टर का टीम है, क्योंकि उस गांव में इतना ज़्यादा HIV पॉजिटिव फैल गया कि किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, किसी के ऊपर भी यकीन नहीं है। शायद कोई ऐसा भी लोग होंगे जो इज्जत के खातिर अपना इलाज नहीं करवाएंगे और अपना नाम सामने नहीं लाएंगे और रिपोर्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि एक ही गांव में एक नहीं, 2 नहीं, 19 व्यक्तियों को HIV है, जिसमें 2 औरतें भी शामिल हैं। यहाँ तक कि उन सारे जो शादीशुदा आदमी हैं, उसके बच्चे लोगों का भी टेस्ट कराया जा रहा है। तो इस घटना के बाद लोग तो हैरान हो जाता है, और लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो आखिर एक ही इलाका में इतने सारे घटना हो गए, तो लोगों को पता कैसे नहीं चली, और लोगों ने उस लड़की को रोका क्यों नहीं? क्योंकि उस लड़की को भी खुद को पता नहीं थी जो उसको HIV पॉजिटिव हो गई, वो HIV है और उसको HIV पॉजिटिव हो गई, वो बीमार है। उस लड़की का संपर्क में जितने भी लोग आए थे, उस सारे लोगों को संक्रमित कर चुके थे, सारे लोग बीमार पड़ चुके थे। अगर वो डॉक्टर का कैंप नहीं लगता, वो लड़का नहीं आता, तो शायद 19 की जगह में और भी शंका बढ़ सकता था इस मामले में।
तो ये वो घटना है जो चौंकाने वाली घटना है, जो उत्तराखंड का नैनीताल में, और नैनीताल में एक जगह लगता है नैनीताल के अंदर रामनगर कस्बा, और इसी रामनगर कस्बा में ये घटना सामने आई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।